सोलह दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो कैसे हमने 9:20 पे इस स्टॉक का कंफर्मेशन निकाला था इन्फोसिस का कि मार्केट जो है वह कंटिन्यू डाउन है। ये आप देखोगे कंटिन्यू वन बे मार्केट 12:30 बजे तक गिरते ही रहे हमारे डायरेक्शन में। और ये स्टॉक आप देखोगे कि यहाँ पर टॉप लूजर में ये स्टॉक आया, ये आप देख सकते हो आपका, राइट, इन्फोसिस। तो इस तरह के जो स्टॉक होता है ना, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है आप मॉर्निंग में ही पता करते हो। ये पूरा डेटा मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। सबसे पहले ये निफ्टी वगैरह का हमने लेवल में अपडेट करता हूँ, ये अभी मैं आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले जो ये ट्रेड हमने अपडेट किया था वो चीजें मैं आपको बताया था कि इसका कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था। अभी देखिए दोस्तों, स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आप पकड़ो सेक्टर, किस सेक्टर का ये स्टॉक है। तो हमने क्या देखा कि आईटी सेक्टर जो हुआ वो अपना आपका क्या है कि कंटिन्यूस मोमेंटम, यानी आपका डाउन डायरेक्शन में सबसे पहले सबसे बॉटम में यही ओपन हुआ। आप देखोगे आईटी सेक्टर कंटिन्यू ओपन हुआ, फॉल होना स्टार्ट हुआ। एंड तो हमने यहाँ पर देखा कि किसमें हैवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ट्रेड हो रहा है, राइट। तो जब हैवी वॉल्यूम वाला स्टॉक हमको मिला तो वो कैसे पता चला कि हैवी वॉल्यूम वाला, ये देखो अपोजिट 16, यहाँ पर 1600 आप देखोगे हैवी वॉल्यूम के साथ बड़ा ओपन ट्रस्ट। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल टूटता है तो मार्केट में रॉकेट की तरह मोमेंटम होती है। आपको भी पता है कि माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई अगर रेजिस्टेंस लेवल तोड़े या मार्केट सपोर्ट लेवल तोड़े, वैसे में मार्केट रुकती नहीं है, फिर वो कंटिन्यू गिरते गिरते चली जाती है, राइट। कंटिन्यू क्या होती है, गिरते चली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म था कि जब 1600 पे मार्केट आएगी, अगर यहाँ पर होल्ड नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो यहाँ पर ये है 1600, अगर 1600 पे मार्केट अगर होल्ड नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि सेक्टर देखो आप कंटिन्यू क्या था, मोमेंटम में था। बाकी अदर इंडेक्स जो था वो भी आपका डाउन डायरेक्शन में ही चल रहा था। तो इससे ये कंफर्म हो गया था कि पहले इन्फोसिस आपका क्या करेगा, मार्केट वो टूटेगी। तो हमने पहले ही एंट्री बना लिया था क्योंकि ये हमको कंफर्म हो गया था। अभी मैं आपको डेटा में आगे बताता हूँ। तो इस वजह से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू डाउन है। अब ये जो प्लानिंग था वो डेटा से कैसे कंफर्म किया गया, तो ये पहला ये था कि 1600 को मार्केट ब्रेक करे क्योंकि सेक्टर आपका डाउन डायरेक्शन चल रहा है। दूसरा हमने ये चीज देखा था कि मार्केट जो है डायरेक्टली मार्केट जो शिफ्टिंग हुआ है कहाँ पर, 1500 पे, ठीक है। मार्केट जो आप देखोगे यहाँ पर आपका डायरेक्टली मार्केट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका शिफ्ट हो चुका है। जब कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो चुका है तब एक ये चीज यहाँ पर ये समझ आए कि जो बड़ा प्लेयर है यहाँ से वो निकल के भाग रहा है, राइट। आप देखोगे यहाँ पर 2000, यहाँ पर आप लगभग देखोगे 90, आपका 75% आप देखोगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ ज़्यादा पावर यहाँ पर एक्टिव नहीं हुए। तो 1600 पर अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, राइट, सिर्फ बचा वॉल्यूम। तो जब ऐसे में क्या होता है कि ऑर्डर चाहे वो शिफ्टिंग हो या चाहे वो एग्जिटिंग का हो, तो वो वॉल्यूम जो होता है सिर्फ रेंज में काम करता है। एज अ मार्केट, अगर यहाँ पर मार्केट रेंज हो रहा है तो अगर हमको उल्टा रिवर्स करना है तो वॉल्यूम काम करेगा। अभी मैं आपको निफ्टी वाला केस बताऊंगा कि ये वाला जो ट्रेड हुआ था निफ्टी वाला जो हमने यहाँ पर कंफर्म, ये है वॉल्यूम की वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड, ठीक है। अभी मैं आगे आगे बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा कैसे ट्रेड किया गया था। इसका अगर आप देखोगे ये है उल्टा, यानी मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन पे गए ना कि वो अप डायरेक्शन पे गए। तो ऐसे में वो जो ऑर्डर होगा वॉल्यूम वाला वो क्या होगा, एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा। तो ये हुआ एग्जिट ऑर्डर प्लस हुआ मार्केट का शिफ्टिंग। तो सिंपल सा मेथड था कि मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में जाएगी, प्लस आपका सेक्टर आप देखो कंटिन्यू मार्केट क्रैश कर ही रहा था, राइट। तो इस वजह से हमने क्या किया, इसमें हमने प्लानिंग किया और मार्केट हमारे फेवर में चलना स्टार्ट हुआ। और जो हमने यहाँ पर टारगेट के लिए उसको रखा था, एंड सिंपल 1:1, 35 रुपया बाइंग था, लगभग 52 रुपीज़ यहाँ पर हमारा टारगेट है। तो ये अपन अचीव हुआ। एंड आगे हम लोग बात करते हैं, ये सारी कहानी तो चलती रहती है। एंड देन अगेन मार्केट में दूसरी यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है मिड कैप का। यहाँ पर आप देखोगे मिड कैप में ट्रेड का कंफर्मेशन मिलता है, लगभग वही आपका 10,900 आपका 20 के पास मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड, ये था, ये ब्रेकआउट कंफर्म था, राइट। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जब से मैं बता चुका हूँ कि हर ट्रेड आपका ऑप्शन चेन से आप नहीं आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हर वक्त आप डेटा के बेस पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि डेटा के बेस पे कब ट्रेड किया जाता है, कब डेटा के बेस पे नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें आप ऑप्शन चेन से आप निकाल सकते हो 10-20%,
बाकी आपको सेक्टर पर डिपेंड होना पड़ता है किसी किसी दिन। जैसे मिड कैप के केस में क्या था कि फुल्ली आपका सेक्टर पर डिपेंड था ये पूरा ट्रेड, और इसमें हम लोगों ने ट्रेड भी किया था। ये है वो उसकी स्ट्राइक प्राइस 10,900 का पुट, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपका मोमेंट अपडेट कर दिया था जब मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ था अभी। और यहाँ पर क्लियर मेंशन, देखो जो भी इन्फॉर्मेशन मार्केट मुझे देखती है मैं लाइव मार्केट में आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि एक्चुअली में लाइव मार्केट में आप कैसे अपने माइंड को आपको कैसे तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो अपने ट्रेड में। सेक्टर बेस मूव हो रही है मार्केट, आईटी सेक्टर देखते रहना। यहाँ पर वही आईटी सेक्टर जो मैं अभी सबसे पहले जो मॉर्निंग हमारा ट्रेड था, आईटी सेक्टर सबसे पहले यहाँ पर डाउन नेगेटिव में चल रहा था और अच्छा खासा क्रैश कर रहा था। और क्योंकि आईटी सेक्टर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से निफ्टी मिड कैप में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, आपका क्या होता है अच्छा खासा। अब हमने दो टारगेट के लिए डिसाइड किया था कि 10,860 का और 10,800 का, ये दो टारगेट के लिए हमने डिसाइड किया था, और अच्छा खासा दोनों टारगेट हिट करता है, देन उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो इसका कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था वो ध्यान समझिएगा। पहले हमने जो बताया था कि वो क्या था कि सेक्टर आपको देखना है, तो सेक्टर तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि आईटी सेक्टर क्रैश कर रहा था, राइट। दूसरा यहाँ पर हिंट है, देखो जब भी मार्केट क्या है सपोर्ट एज अ ट्रेड कर रही है तो काउंटर ट्रेड आपको पकड़ना होता है। ये आपको देखो काउंटर हो रहा है कहाँ पर, 10,900 पे, जहां पर मार्केट का आपका ब्रेक होने वाली है। यानी जहां पर मार्केट आप देखोगे ब्रेक हो रही है 10,900 ये रहा, और सेम वही 10,900 पे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंटर हो रहा है। तो ये काउंटर नहीं होना चाहिए। तो चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर ज़्यादा है और आपका यहाँ पर ज़्यादा है। तो जो हमने कंफर्मेशन किया था कि चलो ये काउंटर हो रहा है तो इसको मार्केट ब्रेक करेगी। अब देखो जो पहला टारगेट निकाला गया था वो था आपका 10,850 के आसपास, यानी इसके नीचे है। जो फाइनल टारगेट निकाला गया था वो 10,800 के आसपास निकाला गया था। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पर 10,850 था एंड 10,800, तो 10,800 पे यहाँ पर भी काउंटर हो रहा था, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट क्या था यहाँ पर भी जाया था और बिना वॉल्यूम का था। ध्यान रखना है, जब बिना वॉल्यूम का हो तो मार्केट में अगर वो ब्रेक कर रही है और सेक्टर अगर मार्केट अगर कंटिन्यू कर रही है तो वो जहां जहां पर चेंज ओपन ट्रस्ट होगा वहां पर आपको मार्केट क्या होगी, तोड़ते चली जाएगी, राइट। सेक्टर का यही काम होता है कि कोई भी छोटे प्लेयर को उसको इग्नोर करना, यानी इग्नोर मतलब इसको हटाना। तो अगर वहां पर कोई भी ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे मार्केट क्या होगा, वो एग्जिट करते चली जाएगी सारी ट्रेड को। यानी जो भी यहाँ पर आप काउंटर करने की कोशिश करोगे वहाँ पर फेल हो जाओगे, क्योंकि ये मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों काउंटर पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो सेक्टर के बेस पे हो, या तो कोई आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल टूटे, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है ये जो सपोर्ट लेवल होता है ये ओपन ट्रस्ट का शिफ्टिंग होना चाहिए। यानी ओपन ट्रस्ट अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो वो डाउन डाउन शिफ्टिंग होना चाहिए, ताकि यहाँ का जो वॉल्यूम हो वो एग्जिट में काउंट हो, राइट। अगर वाई शिफ्टिंग नहीं हुआ तो ये जो ओपन ट्रस्ट होगा ये एक्टिव में काउंट होगा, राइट। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी, और इसमें क्या था, इसमें हमारे पास आपका था काउंटर का आपका कनेक्शन यहाँ पर था, राइट। तो इधर काउंटर होता है, इसकी वजह से मार्केट ब्रेक किया, देन अगेन काउंटर होता, देन अगेन मार्केट ब्रेक किया, राइट। तो इस तरह से हमने इसमें कन्फर्मेशन निकाला था, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। ये तो रहा हमारा दूसरा ट्रेड। अभी हम लोग चलो उसमें चल ही रहा था ट्रेड, टारगेट वगैरह चल ही रहा था, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया हूँ। देन आता है आपके पास एक लास्ट अपने पास कंफर्मेशन देन अगेन मिलता है। ये आप देखो लाइव मार्केट में जो चीज़ें मैं आपको मेरे माइंड में चल रही होती है, जो मुझे लगता है मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला जो लेवल था 22,370 था, एंड दूसरा सेकंड लेवल था आपका 340, यानी 22,340। तो ये दो लेवल थे जहाँ इसके बीच से ही मार्केट को रिवर्सल होना था, ठीक है। इसके बीच से ही मार्केट में रिवर्सल होता। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, सब्र करो, बीच में कहीं पर एंट्री मत करना, मार्केट बायर्स एरिया में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये एरिया जब आप देखोगे ये बायर्स एरिया ही था, लेकिन मार्केट क्या हुआ यहाँ पर आने के बाद तब जाके मोमेंटम हुआ, ठीक है। रेंज होने के बाद, राइट, सब कुछ होने के बाद। तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, आपको अचानक से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। हालांकि एक हमने ट्रेड किया था सी में, पी में ट्रेड किया था, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत लेके प्रॉफिट एग्जिट कर दिया हमने कॉस्ट का। देन सी में हमने प्लान किया तो पूरा होल्ड किया, फिर उसको मैंने पूरा होल्ड किया। ये सारे स्क्रीनशॉट, ये मैंने एक छोटा सा ट्रेड है, हालांकि इसके बड़े बड़े ट्रेड दो हमने किए थे, लेकिन वो नहीं अपडेट किया, जस्ट एग्जांपल के लिए हमने एक अपडेट कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर। ओके, तो निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी का जो 340 वाला लेवल है, ये आप देखो 22,340 और ये रहा 370, इसके अंडर में ही हमने डिसाइड किया था कि मार्केट ये एरिया से मार्केट में रेंज हो, मतलब रिवर्सल होना चाहिए। यही हमारा प्लानिंग था, रिवर्सल होने का। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यही चीज़ हमने प्लानिंग किया था कि ये जो रिवर्सल होना चाहिए,
एंड बाकी और भी चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी डिटेल में, राइट। ये आप देखोगे, ये जो रिवर्सल जोन था ये वही दो जोन था जहाँ से मार्केट में रिवर्सल होते हैं। अब देखो जब बायर्स यहाँ पर बार बार इंटर हो रहा है, राइट, तो ये जो बायर्स इंटर हो रहा था वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, लेकिन साथ में देखो ओपन इंटरेस्ट भी चाहिए होता है। अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ में नहीं इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, वो वॉल्यूम का इम्पैक्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब ये होता है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, राइट। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि अचानक से एक कंडल दो कंडल का मोमेंटम, जैसे ये हुआ जैसे ये हुआ, ये बड़ी बड़ी जो कंडलें बनती है ये वॉल्यूम का इम्पैक्ट होता है, राइट। ये क्या होता है, वॉल्यूम का इम्पैक्ट होता है। तो मैं आपको डेटा में समझाता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो अगर आप देखोगे ये पूरा सीन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट क्या है, इन द मनी में जो था वॉल्यूम वो एक्टिव था, राइट। इन द मनी में वॉल्यूम जो एक्टिव था, ये एग्जिट नहीं। देखो जब भी मार्केट अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका इन द मनी में ये एक्टिव है, राइट, मार्केट नीचे चला गया, ये वॉल्यूम हट जाता है यहाँ से, तो ये जो वॉल्यूम होता है या कहीं यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है मार्केट, है ना। ऐसा आप देखते हो चार्ट में क्या होता है, यहाँ से वॉल्यूम मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है या कहीं और शिफ्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देखो यहाँ का वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से शिफ्टिंग हो जाती है, लेकिन इन द मनी में ये क्या ओटीएम में शिफ्टिंग होती है, इन द मनी में नहीं होती है। अगर इन द मनी में अगर ऑर्डर आपका क्या है, अगर होल्ड हो जाती है मार्केट, ऐसे में क्या होता है, मार्केट क्या होती है, होल्ड हो जाती है। बस शर्तें ध्यान रखना ये होता है कि आप जो जो सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए। तो स्टॉप सपोर्ट लेवल आप देख लो, हाई बी ओपन इंटरेस्ट, हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड आपका वॉल्यूम का शिफ्टिंग। तो जो भी ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो रहा है वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट किया जाएगा यहाँ से मार्केट में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट किया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन हो रहे थे वो वॉल्यूम के साथ हो रहे थे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मार्केट अगर ये वाला रेंज अगर तोड़ता है तो मार्केट में क्या होगी, मोमेंटम होगी, ठीक है। फिर वो क्या होगी, मोमेंटम हो गई, क्यों, क्योंकि 22,400 आप देखोगे, 22,400 जो स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे उस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है। ये आप देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी किसी रेंज को तोड़ना होता है तो आपको सिर्फ वॉल्यूम पे ही फोकस करना। तो वॉल्यूम आपके पास था, रेंज हो ही गई थी मार्केट, अब इसको तोड़ना था तो सिंपल सी मार्केट थी, इसको ब्रेक करेगा एंड मोमेंटम स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, मोमेंटम स्टार्ट होगा। और यहीं पर हमने सारी चीज़ें आप लोग को अपडेट कर दिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आप देख लो। तो यहाँ पर क्लियर हमने कि ब्रेक पे स्कैल्पिंग अपना स्टार्ट करना है। और सेम हमने आपके साथ साथ ही हमने ट्रेड को अपडेट किया अपने ग्रुप में भी। 117 पे हमारी बाइंग थी और अच्छा खासा जो टारगेट था वो आप देख ही सकते हो, सारे टारगेट को इसने हिट किया और भी मार्केट मोमेंटम किया, राइट। तो ये सारे रिजल्ट वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हो ना तो आपके लिए बेटर आपको रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो 1 मंथ का यहाँ पर एक होली का ऑफर है दोस्तों। जो लोग भी वाई डाटा मास्टर क्लास ज्वाइन करते हैं, जो अब से ज्वाइन करेंगे यानी आज से, उनको 1 मंथ का प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। ये है आप लोग के लिए होली का ऑफर। आप लोग पूछ रहे थे कि कोई ऑफर और दीजिए, तो 1 मंथ का हमने आप लोग के लिए प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस आप लोग को दे दिया। यानी जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पर आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो दोस्तों, ओके। डिटेल आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया। बाकी आप अगर जो लोग भी मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज किए हैं तो आप लोग के लिए 1 मंथ का प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।